प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के सीकर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडिया पर भी प्रधानमंत्री खूब बरसे। उन्होंने दशकों पुराने नारे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने दावा किया कि नए गठबंधन का हश्र भी इस नारे के जैसा ही होगा। आपको बता दें कि हाल ही में विपक्ष ने अपने नए गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम दिया है। विपक्ष के नामांकन के बाद से ही यह नाम भाजपा के निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के सभी बड़े नेता इस नाम की लगातार आलोचना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सीकर में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा है। एक बार इन्होंने नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तब देश की जनता ने इनका हिसाब चुकता किया था, इन्हें उखाड़ फेंक दिया था। अब फिर इन लोगों ने वही पाप दोहराया है। ये कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता फिर से वही हाल करेगी जो पहले किया था। दरअसल पीएम मोदी ने जिस इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया नारे का जिक्र किया है वो लगभग 5 दशक पुराना है। इसे 1975 में लगे आपातकाल से पहले कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने यह नारा दिया था। बरुआ असम से आते थे, जो 1971 से लेकर के 1973 तक बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। बरुआ इतिहास में अपने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनके विरोधियों द्वारा इसे इंदिरा गांधी की चापलूसी भरी तारीफ के रूप में देखा जाता है। दरअसल इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया नारे पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहानी साल 1971 से शुरू होती है। यह चुनावी साल था। देश में लोकसभा चुनाव हुए। पाकिस्तान के साथ युद्ध भी जीत की पृष्ठभूमि हुई। इन चुनाव में कांग्रेस फिर से जीतकर सत्ता में आई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को रायबरेली सीट पर शिकस्त दी। इंदिरा को 1,83,309 वोट हासिल हुए, जबकि राजनारायण को 71,499 वोट मिले। यानी इंदिरा 1,11,810 मतों से चुनाव जीत गई। अपनी हार को राजनारायण ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने नतीजों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 12 जून 1975 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। राजनारायण की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। वहीं अदालत ने भी इन आरोपों को सही ठहरा दिया था। इंदिरा ने भी यहां हार नहीं मानी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। अगले दिन जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सशर्त रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि इंदिरा गांधी संसद में उपस्थित हो सकती है, लेकिन जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं हो जाता वो संसद में होने वाले मतदान में हिस्सा नहीं ले सकती है। तब कहा गया कि प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत हित में और देश के हित में इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तक कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी सोचने लगे थे कि इंदिरा गांधी का इस्तीफा जरूरी है। अगर वह संसद में मतदान ही नहीं कर सकती तो वह प्रभावशाली ढंग से सरकार का नेतृत्व कैसे करेंगी। उन्हें सलाह दी गई कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उन्हें आरोप मुक्त नहीं कर देता तब तक वे तत्कालीन तौर पर इस्तीफा देकर अपने किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दें। रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में बताया गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए स्वर्ण सिंह का नाम सुझाया गया था, जो एक गैर विवादास्पद नेता थे। कहा जाता है कि उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इंदिरा गांधी को सौंपकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उधर इंदिरा की कई नजदीकी उन्हें सलाह दे रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यह सलाह देने वालों में से उनके बेटे संजय गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल और बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे का नाम अहम था। इंदिरा ने इन नेताओं की सलाह मान ली। 25 जून को सिद्धार्थ शंकर रे ने मुल्क में आंतरिक आपातकाल लगाने के लिए एक अध्यादेश का मसौदा तैयार किया। अध्यादेश को राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया और आनन फानन में इस पर दस्तखत करवा दिया गया। 25-26 जून को आधी रात को देश में आपातकाल लागू हो गया।
आपातकाल लगने के इसी दौर में देवकांत बरुआ इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नारा दिया। पूरे आपातकाल के दौरान यह नारा खूब बुलंद रहा। कई लोग कहते हैं कि बरुआ यह नारा अपने सुझाव की वजह से हुए नुकसान के डैमेज कंट्रोल के लिए दिया था। आपको बता दें कि देश में करीब 2.25 साल तक आपातकाल लगा रहा। इसके बाद चुनाव का ऐलान हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लोगों ने इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज नारा को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।